मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग एक शादी में आ चुके हैं। मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि ये आखिरी शादी है, पर इसके बाद मैं भूल गई कि एक और शादी भी थी। तो प्लीज़ आज के दिन मैं थोड़ा सा शादी का वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी हम लोग शादी में आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शादी की रस्म में शेयर कर लूँगी। और उसी के बाद में तो दोपहर के बाद में तो हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद में मैं फिर आप लोगों से अभी नेक्स्ट मिलूँगी। तो ये है हमारी ब्राइड विशाखा, जो कि मॉर्निंग में रेडी होके आई थी। तभी मैंने हार्दी के साथ में उसकी शूट निकाल ली थी, क्योंकि फिर बाद में उसको भी टाइम नहीं होता, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में जैसे वो रेडी होके आई तभी हार्दी के साथ में उसकी शूट निकाल ली थी। और वो भी मेरे जेठ जी की ही लड़की लगती है, जैसे मीटी लगती है उस तरीके से। तो इनकी भतीजी हुई और इनके बुआ के बेटे की बेटी है, तो इस वजह से मेरी भतीजी ही हुई, ऐसा ही समझ लो आप लोग। तो ये देखिए जयमाला का टाइम हो रहा था और इतनी मस्ती सूझ रही थी दूल्हे राजा के फ्रेंड्स को कि उनको कंधे पे उठा लिया था। और जो हमारी ब्राइड है वो तो बैठ गई थी शांति से चेयर पे कि नहीं, आपको ही नीचे आना होगा तभी जयमाला होगी। तो थोड़ी देर के लिए तो बस ऐसा ही माहौल रहा और फिर अंत में तो दुल्हन की ही जीत हुई। दूल्हे राजा को कंधों से नीचे उतरना ही पड़ा और उसी के बाद में जयमाला हुई। तो ये देखिए, ये है दुल्हा दुल्हन। और ये देखिए हमारी हार्दी। शादी में तो आपको पता ही है, किसी भी शादी में हार्दी जी के तो मज़े ही हो जाते हैं। तो वो मैडम यहाँ पे बैठ के वहीं कर रही थी और कहीं से उसके पापा का चश्मा उसके हाथ लग गया था थोड़ी सी देर में। तो देखिए कैसे पोज दे रही थी ये, इस तरीके से कि मेरी इस तरीके की फ़ोटो निकालो, उस तरीके की। और पता नहीं उसको क्या मस्ती सूझ रही थी। और इतनी आपको पता ही है कि उसने पिछली शादी में भी इतने तूफान मचाए थे और उसको कहीं पे भी शांति नहीं रहती है। और आप लोग सोचोगे कि दी आप कितने और शादी के वीडियो डालो, तो प्लीज़ ये मेरा मतलब मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा यही रूटीन रहा था, एक हफ्ते के लिए हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ शादियाँ ही अटेंड की है। तो कुछ भी ना डालने से तो अच्छा ही है कि मैं शादी के वीडियोस ही डाल दूँ। तो इस वजह से तो बस ये हमारी आखिरी शादी थी। इसके बाद तो मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और घर पे ही हूँ, तो फिर रूटीन व्लॉग्स ही आएंगे। और ये है हमारी जया बेन, जो मुझसे बोल रही थी कि मैं आपके वीडियोस रोज़ डालती हूँ, रोज़ देखती हूँ और आप तो सभी के वीडियोस डालती हो, तो आज मेरी वीडियो भी डालना। तो उन्होंने मस्ती में बोला था, पर मैंने सच्ची में उनकी वीडियो बना डाली। और ये देखिए, ये बटाटे वड़े बना रही है जो कि शादी में सर्व होने वाले थे। और यहाँ पे बन रहा था अंजीर हलवा, और जो कि बन चुका था। तो बस अभी ये मेरे जेठ जी हैं, वहीं केटरिंग का बिज़नेस करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी शॉप है मिठाइयों की और केटरिंग का बिज़नेस भी करते हैं मेरे जेठ जी। तो अभी फ़िलहाल वहीं कर रहे थे। और जो पकोड़े बनने वाले थे मेथी के, उसके लिए बेसन छान रहे थे। तो मैं उनको तो ऐसे नहीं बोल सकती कि आप ऐसे पोज दो, ऐसे मेरी ओर देखो। तो मतलब ऐसे ही नेचुरल मैंने वीडियो बना ली है उनकी, क्योंकि इस टाइम पे उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि खाना बनना तो बारातियों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो बनने से। तो इसलिए मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। और जो कुछ जैसा है उसी तरीके से मैंने बिल्कुल जो जैसा था वैसे ही मैंने शूट करके आप लोगों को दिखाया है। इसमें कुछ भी मतलब अपने से नहीं किया है कि ये सारा कुछ सही होना चाहिए या सब कुछ ऐसे, जो जैसा था वैसे ही मैंने शूट करके आप लोगों को दिखा दिया है। और
ये देखिए हाथी के पापा को आप, इनसे तो पापड़ भी नहीं सेका जाता है। तो ये तो बस ऐसे ही सूट बूट पहन के यहाँ से वहाँ घूम रहे थे और बस हार्दी का ध्यान रख रहे थे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसके लिए। और अभी जो शादी होने वाली है, शादी की विधियाँ, उसके लिए जो ब्राइड है वो आ गई है, क्योंकि जयमाला के बाद में ब्राइड जो है वो अंदर चली जाती है। फिर शादी की विधियाँ जब शुरू होनी होती है तभी जो दुल्हन है वो वापस से आती है। और ये साड़ी यहाँ पे आप जो बांधनी की साड़ी में जो लेडी देख रहे हैं वो मेरी ननद जी है। और भी मेरे एक ननद है जिनको ये देखिए, ये यहाँ पे जो बैठी है सबसे पहले वही मेरी ननद है। वो दोनों बहनें हैं, तो विशाखा उनकी भतीजी लगती है और उनके भाई की बेटी लगती है। तो ये सारी उनकी बहुएं हैं, बेटी है, सारे लोग हैं। तो इनको सिर्फ एक को पता था तो इन्होंने आपको हाय बोल दिया। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी और भाभी की और मीति की सबकी वीडियोस निकाल रही थी। और भूमिका तो आपको पता ही है कि उसको बिल्कुल भी वीडियो में आना पसंद नहीं, इसीलिए उसने कैमरे के सामने देखा तक नहीं। और ये देखिए फेरों का वक्त हो चुका है, तो अभी फेरे होने वाले हैं। तो ये दुल्हन का भाई है। हमारे में एक विधि होती है झौतल जो है उसको होम करने की, तो वो दुल्हन का भाई करता है। तो मैं उसके सगे भाई को तो आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम पे मुझसे कैमरे का एंगल सही से नहीं आ पा रहा था, कि पता नहीं सभी लोगों को फूल उड़ाने थे दुल्हा दुल्हन पर, तो मैं कहाँ से वीडियो शूट करूँ तो अच्छे से आ पाए, इसके लिए कैमरे से अच्छे से एंगल नहीं आ पा रहा था। तो फिर उसके बुआ के लड़के ने जब ये झौतल की विधि की तो फिर मैंने उसकी शूट निकाली है। तो आप देख लीजिएगा कि हमारे में ये सारी कुछ विधियाँ कैसे होती हैं। तो ये देखिए ये हैं इनके बुआ के लड़के, यानी कि मेरी ननद के लड़के, जो कि अभी झौतल की विधि कर रहे हैं, जो चारों फेरों के टाइम 4 बार होती है। तो चारों टाइम भाई ही करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो सगे भाई थे इन्होंने ये विधि कर ली थी। तो अभी बुआ के लड़के, चाचा के लड़के, मामा के लड़के जो भी हो वो ये विधि करते हैं। तो 4 बार होती है। तो ये जौ और तिल होते हैं जो इनके हाथ में दिए जाते हैं और फिर इनको हवन कुंड में होम कर दिया जाता है और उसी के बाद में फिर फेरा होता है। तो ऐसा चारों फेरों के टाइम करते हैं। तो चलिए बस अभी हम लोग विदाई में नहीं रुके थे और ये वीडियो मैंने यहीं तक का बनाया था और छोटा सा ही वीडियो रखा है ताकि आप लोग बोर ना हो। और मिलते हैं अपने एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में।